प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम हरित लेखांकन के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में जिक्र किया था और हमने पिछले वीडियोज में ये भी देखा था कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए, उस देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए हम जीएनपी या जीडीपी और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। यदि किसी देश में किसी वर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो वह उस देश की खुशहाली का सूचक है। लेकिन जो जीडीपी, जीएनपी या राष्ट्रीय आय के जो माप हैं उनमें हम किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन में हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन प्रयुक्त हो रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ रहा है आर्थिक क्रियाओं का, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और राष्ट्रीय आय लेखांकन में हम उसे सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों, आधुनिक युग में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण राष्ट्रीय आय लेखांकन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा आर्थिक विकास यदि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ाता है अथवा पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो यह उपयुक्त नहीं है। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य मानव का सामाजिक आर्थिक कल्याण होता है। इसलिए पर्यावरण की क्षति की लागत पर राष्ट्रीय आय में यदि वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि को पर्यावरण क्षति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सही लेखे तैयार करते समय पर्यावरणीय लागत को समायोजित किया जाना चाहिए। यदि किसी राष्ट्र में पर्यावरण को होने वाली क्षति या प्राकृतिक संसाधनों में होने वाला क्षरण राष्ट्रीय आय में वृद्धि के मुकाबले ज़्यादा है तो ऐसी राष्ट्रीय आय में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आजकल जीडीपी या जीएनपी के माप की बजाय हम देखते हैं कि शुद्ध आर्थिक कल्याण पर या नेट इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा पर भी जोर दिया जाने लगा, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर सैमुअल्सन ने किया था। और हम ये भी जानते हैं कि जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से कुछ मदें घटाई जाती हैं और जीएनपी में कुछ मदें जोड़ी जाती हैं। जो जोड़ी जाती मदें हैं वह हैं अवकाश, घर के लिए की गई सेवाएं, सार्वजनिक तथा निजी पूंजी से प्राप्त सेवाएं, और जो मदें घटाई जाती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों से होने वाली असुविधाएं, सुरक्षा व्यय और शहरों में परिवहन के कारण बढ़ती हुई भीड़भाड़, इन सब को इसमें घटाया जाता है। हालांकि इन मदों को मापना सरल नहीं है, लेकिन न्यू की अवधारणा, शुद्ध आर्थिक कल्याण की अवधारणा जीएनपी की अवधारणा से ज़्यादा उपयोगी मानी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरण क्षति को राष्ट्रीय आय लेखांकन में एक महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो परंपरागत राष्ट्रीय लेखांकन प्रणालियां हैं एसएनए, उनमें ये पर्यावरण संबंधी प्रश्न शामिल नहीं किए जाते रहे हैं। तो परंपरागत एसएनए की जो कमियां हैं उनको हम इस प्रकार ले सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक पूंजी में शरण
जैसे वन, खनिज, मत्स्य संपदा, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें होने वाला क्षय इनमें शामिल नहीं होता है। दूसरा, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय अपक्रमण की इसमें उपेक्षा की जाती है, यानी आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होता है वह इसमें शामिल नहीं होता। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जो समाज को रक्षात्मक व्यय करने पड़ते हैं उनकी भी इसमें उपेक्षा होती है, यानी आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप या औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उसके कारण स्वास्थ्य की जो हानि होती है और उसके लिए हमें जो व्यय करना पड़ता है वायु को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, या जो वेस्ट डिस्पोजेबल के लिए जो कॉस्ट वहन करनी पड़ती है उनकी इसमें उपेक्षा की जाती है, सम्मिलित नहीं हो पाती हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन की परंपरागत प्रणाली में। तो इसलिए आजकल राष्ट्रीय आय लेखांकन की जगह हरित लेखांकन की ओर प्रयास किए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि आर्थिक क्रिया और विशेषकर आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप कई पर्यावरणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनमें हम ले सकते हैं फॉसिल्स फ्यूल का या जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, पौधे या पशुओं की प्रजातियों की समाप्ति, जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन, जल और वायु प्रदूषण, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से स्वास्थ्य में होने वाली हानियाँ, ये सब पर्यावरणीय समस्याएं आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इन सब समस्याओं को, आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए कई बार ये संदेह भी उत्पन्न होता है कि वर्तमान में जो आर्थिक विकास की जो दरें हैं या जो आर्थिक विकास की जो भावी दरें हैं कि वह सस्टेनेबल हैं या नहीं, सुस्थिर हैं या नहीं, या ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया विश्व को किसी महासंकट की ओर तो नहीं धकेल रही है। तो इसी कारण से जो देश हैं वह राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंतर्गत हरित लेखांकन को समाविष्ट करने लगे हैं। हरित लेखांकन इसलिए किया जाता है ताकि पर्यावरणीय लागतों और लाभों का मूल्यांकन किया जा सके कि हमारे आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप, आर्थिक विकास के फलस्वरूप पर्यावरणीय लागतें क्या हैं और पर्यावरण से आर्थिक विकास की क्रिया में, आर्थिक क्रियाओं में हमें कौन से लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जो हमें प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क प्रदान किए गए हैं प्रकृति के द्वारा, उनसे उत्पादन प्रक्रिया में क्या हमें सहयोग मिल रहा है, इन सब का मूल्यांकन हरित लेखांकन करने का एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा हरित लेखांकन के माध्यम से हम किसी देश के आर्थिक कल्याण का सही माप प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वह सस्टेनेबल है या नहीं, यानी हम जो इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी का हम मेजरमेंट हरित लेखांकन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा हम हरित लेखांकन के द्वारा पर्यावरणीय रूप से समायोजित जीडीपी या आय का हम माप कर सकते हैं। तो जो हरित लेखांकन के संदर्भ में एक जो कंसेप्ट है वह आता है हरित जीडीपी, यानी जो हरित जीडीपी है वो उसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ जीडीपी एडजस्टेड बाय डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जीडीपी के उत्पादन के दौरान जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका कितना क्षरण हो रहा है, उसके लिए एडजस्टमेंट करने के बाद
जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वह हरित जीडीपी होती है। तो विद्यार्थियों, हरित लेखांकन के माध्यम से हम समायोजित जीडीपी या आय का मापन कर सकते हैं। और हरित लेखांकन का ये उद्देश्य भी है कि विश्व में सतत विकास की रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए ये एक उपयोगी टूल का काम करता है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आजकल हरित लेखांकन पर बल दिया जाने लगा है। अब बात आती है कि हरित लेखांकन क्या है। तो हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की 6 लागतों को घटाया जाता है राष्ट्रीय आय में से, और इन प्राकृतिक संसाधनों को पुनः पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों पर आई लागतों को भी जीएनपी में समायोजित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों कि यदि आर्थिक प्रक्रिया के दौरान, आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन के दौरान यदि पर्यावरण हिरास होता है या हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हिरास होता है, तो उस पर जो हम पर्यावरणीय जो लागत आ रही है उसका जीडीपी के अनुमानों में एडजस्टमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में विद्युत का उत्पादन हो रहा है और विद्युत उत्पादन के कारण यदि पड़ोस में प्रदूषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो हमें जो जीडीपी है उसके उत्पादन का मूल्य जोड़ने के लिए, जीडीपी में विद्युत उत्पादन का मूल्य जोड़ने के साथ साथ इसके सृजन के दौरान जो प्रदूषण के कारण जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको भी घटाया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र के राष्ट्रीय आय के लेखे तैयार करते समय जो प्रदूषण की जो लागत है जिसको हम एक्सटर्नल कॉस्ट के रूप में जानते हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि यदि हम पर्यावरण प्रदूषणीय लागतों को यानी एनवायरमेंटल कॉस्ट को यदि हम सप्लाई कर्व में पूर्ति लागत में जोड़ते हैं तो पूर्ति लागत बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है और पूर्ति लागत बढ़ जाती है। और कहने का मतलब ये है कि जो सप्लाई कॉस्ट है वो शिफ्ट होने से उत्पादन की मात्रा कम होती है और कीमत बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण प्रदूषण की लागतों को यदि हम राष्ट्रीय आय लेखों में शामिल करते हैं तो राष्ट्रीय आय के जो उत्पादन लेखा और उपभोग लेखा हैं दोनों प्रभावित होते हैं। तो विद्यार्थियों, हरित लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है। विश्व विकास रिपोर्ट 2003 में हरित लेखांकन का विवेचन करते समय सकल घरेलू बचत को, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग को समायोजित शुद्ध बचत में बदलने पर जोर दिया गया। उसमें कहा गया कि सकल घरेलू बचत दर में कुछ मदें घटाई जानी चाहिए, जैसे स्थिर पूंजी का उपभोग, ऊर्जा की खपत, खनिज संसाधनों की खपत, शुद्ध वन ह्रास इत्यादि। और इसमें शिक्षा पर किए गए व्यय को जोड़कर समायोजित शुद्ध बचत निकाली जानी चाहिए। तो जब विद्यार्थियों राष्ट्रों के लिए समायोजित शुद्ध बचत आकलित की गई, कैलकुलेट की गई, तो ये देखने में आया कि राष्ट्र की जो सकल बचत की तुलना में जो समायोजित शुद्ध बचत हैं वह कम पाई गई। कहने का मतलब ये है कि यदि हम हरित लेखांकन की ओर अग्रसर होते हैं तो यदि हम घरेलू बचत में संशोधन करने होते हैं उसके लिए हमें काफ़ी, तो इससे राष्ट्र की जो संपत्ति है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसमें अंतर आ जाता है। राष्ट्र की संपत्ति में होने वाले परिवर्तनों में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो विद्यार्थियों, हरित लेखांकन
के माध्यम से हम पर्यावरणीय चिंताओं को राष्ट्रीय आय लेखांकन में समाविष्ट करते हैं। भारत में भी हरित लेखांकन की दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। भारत में वर्ष 2003 में ग्रीन इंडियन स्टेट्स ट्रस्ट GIST की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना गया कि अधिकांश भारतीय राज्य पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति के प्रयासों में लगे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, हरित लेखांकन वास्तव में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में हरित GDP लेखांकन को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की सहायक प्रणाली के रूप में एक एकीकृत पर्यावरणीय एवं आर्थिक लेखांकन प्रणाली पर आधारित करने का प्रस्ताव किया गया। यानी भारत में जो परंपरागत राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली है उसमें हरित लेखांकन प्रणाली को भी सहायक लेखांकन प्रणाली के रूप में समाविष्ट करने की बात कही जा रही है और इसके लिए राज्यों से आवश्यक जानकारियां हासिल करके प्राकृतिक संसाधन लेखांकन यानी नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हालांकि आंकड़ों के अभाव में हरित लेखांकन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, लेकिन राष्ट्रीय आय के लेखों में पर्यावरणीय घटकों के आधार पर संशोधन एवं समायोजन करने बहुत ज़रूरी होते हैं और इस दिशा में जो विकसित देश हैं वे निरंतर प्रगति कर रहे हैं और परंपरागत जो लेखा प्रणाली है उसको संशोधित करके उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और आजकल वैकल्पिक राष्ट्रीय हरित लेखांकन प्रणालियाँ विश्व के देशों में अपनाई जा रही हैं, जिनमें से जो वैकल्पिक राष्ट्रीय हरित लेखांकन प्रणालियाँ हैं उनमें पर्यावरणीय आर्थिक लेखा प्रणाली SEEA, संपत्ति लेखांकन एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं का मूल्यांकन वेब्स, समावेशी संपत्ति मूल्यांकन IWA, ये कुछ प्रमुख वैकल्पिक हरित लेखांकन प्रणालियां हैं। तो विद्यार्थियों, इनके माध्यम से जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं उनको राष्ट्रीय आय लेखों में समाविष्ट करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें GDP के आंकड़ों को ही देश की आर्थिक प्रगति, देश के आर्थिक कल्याण या आर्थिक स्वास्थ्य का पूरा दर्पण नहीं मानना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं संरक्षण करने वाली आर्थिक विकास प्रणाली को ही आर्थिक प्रणाली से ही सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पर्यावरणीय चिंताओं के संदर्भ में हरित लेखांकन एक महत्वपूर्ण उपकरण है देश के सतत विकास के लक्ष्य को आगे प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।